राजा दशरथ का जन्म कैसे हुआ? सबसे पहले हम ये जानेंगे, फिर हम जानेंगे सीता जी का जन्म कैसे हुआ, तब जाके इस पहेली का अर्थ लगेगा। तो श्रोताओ, राजा अज निसंतान थे। एक दिन वो जंगल में घूमने के लिए गए तो वहाँ एक सुंदर सा तालाब था और तालाब में एक कमल खिल रहा था। राजा अज उस कमल पर मोहित हो गए और उसे प्राप्त करना चाहते थे। श्रोताओं, उस कमल के लिए लपके, लेकिन उस कमल को प्राप्त ना कर सके, इसलिए राजा अज उस तालाब में कूद गए और उस कमल को पकड़ना चाहा, लेकिन कमल फिर भी हाथ नहीं आया। अब तो राजा अज ने उस कमल का बहुत अधिक पीछा किया, लेकिन कमल आगे बढ़ता गया। श्रोताओं, उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, राजन, आप इस कमल को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस कमल को तो वही प्राप्त कर सकता है जिसकी संतान हो। राजा अज निसंतान थे, इसलिए राजा अज को बहुत दुख लगा और वो वापस सरोवर से आ गए। अब तो राजा अज संतान की चिंता में भगवान शिव शंकर की तपस्या करने लगे। भगवान शिव शंकर के भक्त तो वो थे ही थे। अब चिंता भगवान शिव शंकर को सताने लगी। मेरे भक्त मेरी आराधना कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, इनको पुत्र की प्राप्ति कैसे हो? तो भगवान शिव शंकर ने धर्मराज को आदेश दिया कि आप अयोध्या जाओ और तुम्हारे कारण ही इनको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रोताओं, धर्मराज और उसकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धारण करके सरयू नदी के किनारे कुटिया बना करके रहने लगे। तो श्रोताओं, एक दिन वो ब्राह्मण रूपी धर्मराज राजा अज के दरबार में आया और राजा अज से भिक्षा देने के लिए कहा। तो राजा अज ने कहा, जाओ मंत्रियों, इस ब्राह्मण को जितनी भिक्षा चाहिए उतनी भिक्षा दे दो, स्वर्ण चांदी दे दो, जो ये मांगता है वो दे दो। लेकिन ब्राह्मण ने स्वर्ण लेने से मना कर दिया और राजा अज से बोला, मुझे प्रजा की कमाई नहीं चाहिए, मुझे तो आपका कमाया हुआ पैसा चाहिए। राजा अज के गले में एक हार पड़ा हुआ था। उन्होंने तुरंत हार को उतारा और ब्राह्मण को देना चाहा, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया और कहा, यह हार भी तो प्रजा का ही है, मुझे तो आपकी मेहनत की कमाई चाहिए। अब तो राजा अज बहुत अधिक दुखी हुए और रात्रि को मजदूरी करने के लिए निकले। उन्होंने अपना वेश बदला और एक लोहार के यहाँ लौ कूटने में लग गए। पूरी रात लौ कूटी तो लोहार ने उसे 1 टका दिया। श्रोताओं, टका पहले रुपए जैसी मुद्रा थी। उस टके को लेकर के राजा अज वापस आ गए और तुरंत ही घोड़े पर सवार हुए कि मैं उस ब्राह्मण को भिक्षा देकर आऊंगा। उस ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचे तो वहां ब्राह्मण थे ही नहीं, केवल ब्राह्मणी मिली। अब उस टके को ब्राह्मणी को देते हुए बोले, आप ये टका ब्राह्मण को दे दें और कह दें कि ये राजा की कमाई का पैसा है। उस टके को ब्राह्मणी को देकर के राजा अज वापस आ गए। श्रोताओं, ब्राह्मणी ने वह टका ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण को गुस्सा आया, 1 टका,
और उसने उस टके को जोर से फेंक कर मारा तो धरती में गड्ढा हो गया और कुछ दिखने लगा। ब्राह्मण ने सोचा, अरे इसमें तो कुछ दिख रहा है, तो उसने उस गड्ढे को खोदा। गड्ढे को खोदा तो उसमें एक रथ निकला। श्रोताओ, रथ सोने का था। जैसे ही वो रथ निकला तो तुरंत आकाश में उड़ गया और ये कहा कि मेरे बाद भी एक रथ है, आप उसको खोदें। श्रोताओ, उस धर्मराज रूपी ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और नीचा खोदा। दूसरा सोने का रथ निकला, लेकिन वो भी आकाश में उड़ गया, ये कहते हुए कि आप आगे खोदो और स्वर्ण रथ है। श्रोताओ, वह ब्राह्मण ने फिर खोदा, तीसरा रथ निकला, उसके बाद चौथा रथ निकला और फिर पांचवा रथ निकला, छठा रथ निकला, सातवां रथ निकला, आठवां सोने का रथ निकला और नवां भी सोने का रथ निकला। लास्ट में एक रथ और निकला, 10वां रथ निकला। उस 10वें रथ में एक बालक बैठा हुआ था। श्रोताओ, वह रथ निकला और निकल करके पृथ्वी पर रुक गया। वह ब्राह्मण उस स्वर्ण के रथ के साथ और उस बालक के साथ राजा अज के दरबार में पहुंचा और राजा अज से कहा, यह आपका 1 टके का जो आपने कार्य किया वह है, आप इसको अपना पुत्र समझें। श्रोताओ, राजा अज ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उस पुत्र का नाम दशरथ रखा गया। उस पुत्र का नाम दशरथ इसलिए रखा क्योंकि वो 10वें रथ से निकला था। 10वें रथ से निकलने के कारण उस लड़के का नाम दशरथ रखा। श्रोताओ, इस प्रकार से दशरथ की उत्पत्ति जमीन से हुई, धरती से हुई। श्रोताओ, अभी हम आपको दूसरी कहानी बता रहे हैं। दूसरी कहानी सीता जी की है। एक समय की बात है, राजा जनक के जो दरबार था वो लगा हुआ था, उसमें ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे। तो राजा दशरथ ने कहा, अरे बहुत अधिक अकाल पड़ गया है, हम क्या करें? तो वहाँ ब्राह्मणों ने सुझाया कि यदि आप हलेष्टि यज्ञ करें और स्वयं हल चलाएं तो शायद बारिश हो सकती है। श्रोताओ, राजा जनक अब स्वयं हलेष्टि यज्ञ के साथ में हल चलाने लगे। तो जब वो जमीन को, धरती को हल से जोत रहे थे तो हल का अग्रभाग, जिसे शीत कहते हैं, वो एक घड़े में अटक गया। और उस घड़े को जब राजा दशरथ ने खोदा तो उसमें से एक लड़की निकली और उस लड़की का नाम राजा जनक ने सीता रख दिया। श्रोताओ, जब राजा जनक हल चला रहे थे तो एक लड़की निकली और उस लड़की का नाम राजा जनक ने सीता रखा। सीता क्यों रखा? क्योंकि हल के अग्रभाग को शीत कहते हैं और शीत के टकराने की वजह से उस लड़की का नाम सीता रख दिया। श्रोताओ, जमीन से उत्पत्ति दशरथ जी की थी, धरती से, और धरती से ही उत्पत्ति सीता जी की थी। तो दोनों भाई बहन हुए। श्रोताओ, जब दोनों सीता जी और दशरथ जी भाई बहन हुए तो राम
दशरथ जी के पुत्र थे। तो इस प्रकार से सीता जी भगवान श्री राम की बुआ लगी। तो श्रीमान पंकज जी, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सीता जी भगवान राम की बुआ किस प्रकार थी। क्योंकि दशरथ जी की उत्पत्ति भी धरती से हुई थी और सीता जी की उत्पत्ति भी धरती से हुई। दोनों की एक ही माँ हुई, दोनों भाई बहन हुए। तो अब दशरथ जी का जो पुत्र है वो सीता जी से बुआ ही कहेगा। इसलिए भगवान राम की सीता जी एक नाते से बुआ लगती थी।